ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरिनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतस्यै नमः। पंचतात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। जय हो कृष्ण। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते ताप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को हार्दिक स्वागत है सभी का। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्ण। चलिए हम अपने वर्सेस को चैंट करते हैं। अन्न अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अन्न अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलम् ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलम् ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यमिन्द्रिय शिवोन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरति। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्य इंद्रिय शिवोन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरति अधः। अनाशक्त्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यम् उच्यते। अनाशक्त्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यम् उच्यते। हरे कृष्ण। हम अपनी चर्चा 7वें अध्याय का जारी रखते हैं।
श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री राधा गोविंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमने क्या कल के अध्ययन में क्या पढ़ा? 7वें अध्याय में हम क्या कर रहे हैं? हम अभी अ, छठे अध्याय में हमने सिद्धांत को पढ़ा। क्या करना, 64 विधियां बताई हैं, लिम्स जिसको बोला जाता है, भक्ति के 64 अंग। रूप गोस्वामी पाद ने हमें समझाया छठे अध्याय में। 10 क्या, किन चीजों को हमें करना है जीवन में। ठीक है, गुरु पादाश्रय पहला। दूसरा, गुरु के शरण, गुरु से दीक्षा लेना और उनसे भक्ति करना सीखना। तीसरा, गुरु के आज्ञाओं का पालन करना। ठीक है। चौथा क्या हो गया? गुरु से सीख कर पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करना। ठीक है। कृष्णा भावना, गुरु से कृष्णा भावनामृत में अग्रसर कैसे हों, इसके बारे में जिज्ञासा करना। ठीक है। अनुकूले, जो अनुकूल है उसको ग्रहण करना, जो प्रतिकूल है उसे त्यागना। ठीक। अ, धाम वास करना, एकादशी व्रत का पालन करना। आज आप सबको बहुत बहुत बधाई, आज एकादशी है। तो कल हमने उसका अध्ययन करा। एकादशी का क्या मतलब होता है? उपवास। उपवास मतलब, उप मतलब होता है निकट और वास मतलब रहना। तो भगवान के निकट रहना। भगवान हम किसी के निकट कब रह सकते हैं? कि जब आप उनके साथ ज्यादा समय गुजारें। ठीक है। कैसे हम भगवान के साथ ज्यादा समय गुजार सकते हैं? भगवान जिस जिस रूप में प्रकट होते हैं, वो उस रूप के उस रूप के समीप रहना। भगवान किस रूप में प्रकट होते हैं? भगवान नाम के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान ग्रंथों के रूप में प्रकट होते हैं। ठीक है। तो हमें क्या करना है? नाम के रूप में प्रकट होते हैं तो नाम के समीप रहना है। यानी कि हरे कृष्णा महामंत्र को आज महामंत्र ज्यादा करना है। जो 2 करता है वो 3 करेगा, जो 16 करता है वो 17 करेगा। ठीक है। और ग्रंथों के, भगवान ग्रंथ के रूप में अपना प्रकट लेते हैं, प्राकट्य लेते हैं। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, जितने भी ग्रंथ हैं, उनके आचार्यों के ग्रंथ। ठीक है। भक्ति रसामृत सिंधु जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, तो इनको ज्यादा से ज्यादा आज के दिन अध्ययन करना। तो एकादशी व्रत का पालन करना और भगवान के भक्त के रूप में जितने भी वनस्पति आए, हमें लगता है कि ये वनस्पति है, परंतु ये वनस्पति नहीं है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को किसी रूप में प्रकट होते हैं। तो तुलसी महारानी वनस्पति हमें दिखती ही, पर वो भगवान की भगवान की एकदम शुद्ध भक्त है। तो उनका हमें उनका श्रद्धा से पालन करना। ठीक है। तो ये 10 नियमों का हमने कल सिद्धांत के रूप में छठे अध्याय में पढ़ा, और 7वें अध्याय में उसका विस्तार पढ़ा कि कहाँ कहाँ किस किस उसका साक्ष्य, उसका उदाहरण किन शास्त्रों में दिया हुआ है। इस चर्चा को हम आगे किन चीजों को नहीं करना है। ठीक है। अभक्तों का संगति को छोड़ना। ठीक है। कल हमने इसका देखा, अभक्त कितने तरीके के होते हैं। ठीक है। अगर अभक्त, हमने इसको भी अध्ययन करा, अभक्त कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। वो जो भगवान के रूप में बिल्कुल विश्वास नहीं करते। ठीक है। माया अपहृत ज्ञान, कौन कौन से हैं? 4, नाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा, माया अपहृत ज्ञान। ये 4 लोग हैं। ठीक है। जिसमें हम 7वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? 4 लोग हैं। जो मूर्ख है, जो मेरे नाम आम दुष्कृतनो मूढ़ा मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा, जो नराधम है, नर में सबसे अधम है। ठीक है। मेरे बारे में जानते हुए मेरे पास नहीं आता, नराधम। माया अपहृत ज्ञान, असुरम भावम आश्रिता। ठीक है। तो ये 4 लोग हैं जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। भगवान ने 7वें अध्याय में बताया ना, कौन 4 से ग्रहण करते हैं, कौन बिल्कुल 4 ग्रहण नहीं करते। तो उसमें 3 मुख्य हैं। कौन कौन से? नास्तिक, असुर।
जो 7वें अध्याय में जिसको भगवान ने बोला असुरम भावमाश्रिता, असुर जो भगवान के रूप को ही नहीं मिलता, अरे भगवान कुछ नहीं होता। ठीक है। दूसरा कौन है? देवता उपासक। तो आपके यहाँ पर बहुत ही आगे इस चीज को दोबारा कैसे इनको कैसे करना है। डोंट जब हम निवृत्ति में जाएंगे तो इस देव उपासक के बारे में और भी विस्तार से चर्चा। देव उपासक को यहाँ पे संग छोड़ने को कहा गया है। तो आपके मन में भी विचार आता होगा क्या देवता उपासक गलत होते हैं? गलत नहीं होते हैं। लेकिन देवता उपासक सातवें भगवत गीता में क्या कहा गया? 7वें अध्याय में देवता उपासक कौन होते हैं? किसी को अध्ययन में है, किसी को ध्यान में है। देवता उपासक कौन देवता को उपासना करते हैं? देवता उपासक कौन होते हैं? मायावादी भी कौन होते हैं? आप में से हैंड रेस करके कौन बताएगा? देव उपासक किसको कहा जाता है? भगवत गीता में भगवान ने देवता देव उपासक के बारे में क्या कहा है? किसी को ज्ञान है, किसी को ध्यान में है? कौन देवता की उपासना करते हैं? कोई भी ग्रंथ को पढ़ना है, मैं आपको बता देता हूँ। हमें ग्रंथ को पढ़ने का दो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? किसी भी आप या भौतिक जगत हो या फिर आध्यात्मिक जगत हो, जीवन में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है अगर हमें प्रगति करना है। वो क्या है कि अ, नियमित रूप से डिसिप्लिन डिसिप्लिन हमें किसी भी राह में अग्रसर होने के लिए डिसिप्लिन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगर एक ग्रंथ का हम अध्ययन कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको क्या बताया, आधा घंटा 30 मिनट्स पर डे, 30 मिनट हर दिन हमें भगवत गीता और जो भी हम ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं उसका अध्ययन अनिवार्य रूप से करना होगा अगर हमें इसमें भक्ति में अग्रसर होना है। ठीक है, अनिवार्य रूप से करना हो। तो मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बताया था कि जब भी आप कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, सबसे पहला हमारा फाउंडेशन कहाँ से शुरू होता है? नींव कहाँ से रखी जाती है? नींव भगवत गीता से रखी जाती है। तो भगवत गीता को खोलिए और साथ साथ में आप कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं उसको खोलिए। ये दो नियमित रूप से आपको आधा घंटा का अध्ययन करना है। जब हम अध्ययन करेंगे तभी जोड़ पाएंगे, क्योंकि ये लेवल 3 जो आप कर रहे हैं ये आप इसमें जोड़ नहीं पाएंगे अगर भगवत गीता का अध्ययन हमारा कमजोर रहेगा। भगवत गीता हम कम से कम, प्रभुपाद जी ने क्या बोला, 6 बार हमें अध्ययन करना। तो हम लेवल 1 में भगवत गीता करते हैं, लेवल 2 में भगवत गीता करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमारा एक नींव रखा जाए, ताकि हम अगले 3 ग्रंथों को पढ़ सकें। भक्ति रसामृत सिंधु, जो ये 3 ग्रंथ हम पढ़ने वाले हैं, इसमें भगवत गीता का आधार बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग भगवत गीता को निश्चित रूप से आधा 20 से 25 मिनट नियमित रूप से पढ़िए। ठीक है। तो दो चीजों के बारे में मैंने आपसे अभी जिज्ञासा किया है। क्या है? देव उपासक किसको भगवत गीता में उसकी योग्यता के बारे में क्या बताया गया? देव उपासक कौन होते हैं? 2 हैंड रेज हैं। और भी बताइए लोग, हरे साझा कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दादा हरी प्रणाम। हरी। हाँ, देव उपासक 7वें अध्याय में बताया गया है कि जो कर्मकांडी, जैसे कि जिसकी भौतिक इच्छाएं है कि भौतिक मतलब संपत्ति चाहिए, ये चाहिए, मेरा बेटा का ये मुझे ये, मतलब जितनी भी भौतिक आसक्तियां है उसके रिलेटेड जिसका है वो देव उपासक होता है। उनको अबुद्धया भी बोला गया है कि वो बुद्धिशाली नहीं है जो देव उपासक है, क्योंकि वो जो शक्ति है वो भगवान में से ही आ रही है, वो कहीं और से तो आ ही नहीं रही है। तो इस तरह से 7वें अध्याय में बताया गया है। हरे हरी कृष्णा। बोल, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब हिरणमयी केशवी माता, हिरणमयी केशवी माता, आप आपको कुछ ऐड करना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। वही अबुद्धया जो होता है वो ही देवी देवताओं को मानता है कि उसको भगवान पे भरोसा नहीं होता ना है, तो इसके पास जाओ, ये लेना है तो इसके पास जाओ। ऐसे करके वो देवी देवताओं का पूजा अर्चना करता रहता है। हरे कृष्णा। हरी हरी।
हरे कृष्ण, बिल्कुल माता लोगों ने ठीक बोला। कामैस्तैस्त हृत ज्ञान प्रपदन्ते अन्य देवतता। देवता पूजन के बारे में क्या कहा गया है? कामैस्तैस्त हृत ज्ञान प्रपदन्ते अन्य देवता तम तम नियमम अस्थाय, तम तम नियमम अस्थाय प्रकृति नियता स्वया। कामैस्तैस्त हृत ज्ञान, जिसको काम ने ग्रसित कर लिया है, मुझे ये चाहिए, बच्चे के लिए अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छा नंबर चाहिए, ठीक है, अच्छा भविष्य चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, काम, ये सब क्या है? लोभ, काम। काम स्तैस्त हृत ज्ञान प्रपदन्ते अन्य देवता, वो अन्य देवताओं की पूजन करते हैं, ठीक है। तम तम नियमम अस्थाय प्रकृति नियता स्वया, फिर अपने स्वभाव के अनुसार सबकी पूजा करते हैं। किसी को अच्छा वर चाहिए, शादी में अच्छा वर चाहिए, तो उसका देखिए कोई गलत नहीं है, ये शास्त्रों में उल्लेख है, ठीक है, शास्त्रों में इसका उल्लेख है। परंतु देखिए, अब सरकार भी अगर अपने पूरे देश में जेल बनाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि जेल अनिवार्य है। जेल किस लिए बनाया जाता है? सुधार गृह। ठीक उसी तरह से जो देव काम काम से ग्रसित हैं, उसके लिए क्या ग्रंथों में दिया गया है? ठीक है, तुम इनकी पूजा करो, इनकी पूजा करो, और धीरे 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 प्रगति करो, ठीक है। सरकार जानती है कि शराब की दुकान, कि कोई भी सरकार पूरे विश्व में सरकार शराब की दुकान नहीं चाहती, परंतु अगर उसको निषेध कर देगी तो लोग गलत ढंग से शराब पीना शुरू कर देंगे। तो सरकार क्या करती है? सरकार क्या करती है? एक ऑथोराइज्ड दुकान खोल देती है कि यहाँ से ही आप शराब पिए, ताकि लोग अपना स्वास्थ्य गलत जगह से ना खराब करें शराब पी करके, ठीक है। परंतु शराब पीना निषेध है। जिस बोतल में जो बोतल पिया जाता है, जिस बोतल में, उस बोतल को भी उसमें लिख देते हैं जो बनाते हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। ठीक उसी तरह व्यास देव ने सभी शास्त्रों का, सभी गुणों, सत्व गुण के लिए 6 ग्रंथ लिखे हैं, पुराण लिखे हैं। रजोगुण के लिए 6 पुराण पुराण लिखे हैं। 6 तमोगुण के लिए पुराण लिखे हैं, ताकि धीरे 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 देवता पूजन करते 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 उनकी भगवान में आस्था विकसित हो। ये मुख्य उद्देश्य है, ताकि जैसे सरकार क्या चाहती है कि जेल में कोई अपराधी जाए, उसको, उस जेल क्या है? सुधार गृह है। सुधार कर करके उनको एक अच्छा नागरिक बनाया जा सके। ठीक उसी तरह देवता पूजन का शास्त्रों में उल्लेख है, लेकिन देवता पूजन के बारे में भगवत गीता में क्या कहा गया है? दोनों माताओं ने बहुत अच्छे से समझा, जिनको काम ने ग्रसित कर लिया, काम स्त हित ज्ञान प्रपतंते अन्य देव। और एक माता जी विमला माता ने क्या बताया कि उनकी शक्ति भी भगवान ही देते हैं, ठीक है। यो यो याम याम तनु भक्तम, भगवान अगले ही श्लोक में 7वें अध्याय में क्या बोलते हैं? यो यो याम याम तनु भक्तम श्रद्धा अर्चितम भक्ति, यानी कि जो भगवान जो देवताओं के प्रति हमारी श्रद्धा होती है, वो श्रद्धा भी भगवान ही हमें विकसित करते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में बैठे रहते हैं, ठीक है। सब जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो देवता उपासक यहाँ पे क्या कहा गया है? निषेध किया गया। और तीसरा क्या है? मायावादी। मायावादी में अगले ही श्लोक में 7वां कम बुद्धि विमला माता, देखिए वो क्या है? हरे कृष्ण प्रभु। मायावादी के लिए क्या कहा गया है? क्या एक शब्द बोलिए जिससे मायावादी को बोला गया हरे है? कृष्ण, हाँ, जो ब्रह्म की उपासक करता है। हम्म, उसके बारे में भगवत गीता में भगवान ने क्या बोला है? अ, जो जो एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं याद आ रहा है, पर इतना याद आ रहा है कि ब्रह्म की उपासक मतलब कि जो एक तेज होता है, भगवान का जो तेज होता है वही होता है, और उसकी हरे उपासक वो लोग कृष्णा करते प्रभु हैं। जी। हरे हरि कृष्णा हरि। प्रभु जी। जिसको माया द्वारा जिसका गान हर गया है, उसको मायावादी कहते हैं, माया या अपशब्द। हरे कृष्णा। हम्म, हरे कृष्ण जी माता, बिल्कुल। मायावादी के लिए, जैसे देवता पूजन के लिए अल्प बुद्धि वाला कहा गया है, उसके अगले ही श्लोक 7वें अध्याय के अगले ही श्लोक में मायावादी के बारे में भगवान कहते हैं बुद्धिहीन।
उनके पास बुद्धि ही नहीं है, ठीक है? बुद्धिहीन। 2 लोगों को विभाजित किया गया है। देवता पूजन को कहा गया है अल्प बुद्धि, उनकी बुद्धि कम होती है, क्यों? क्योंकि काम से ग्रसित होते हैं। और जो माया की पूजा करते हैं, मायावादी तक पूजा करते हैं, वो उसको बुद्धिहीन कहा गया है। क्यों बुद्धिहीन कहा गया है? क्यों बुद्धिहीन किया? बहुत ही हरे सामान्य कृष्ण। उदाहरण से समझाना। जी, हरे सामान्य कृष्ण। उदाहरण, हरे कृष्ण, उसको जी, हम समझा सकते कि वो भगवान के तेज को मानते हैं लेकिन भगवान को नहीं मानते हैं। तो वो वहां तक मतलब इतनी उपासक करेंगे कि ब्रह्म तक पहुंचना मतलब बहुत हार्ड है वो। उसमें बहुत सारा योग लग जाता है, तो वहां तक पहुंच जाते हैं पर उसमें भी पतन होने के बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसकी वजह से इनको अल्पहीन बोला जाता है। हरे हरि बोल। कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरि हरि। आप लोग सभी लोग, माता जिस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, आप लोग सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए। क्या है, क्यों बुद्धिहीन बोला गया है? बहुत ही सामान्य उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर मान लीजिए आपके शहर में प्रधानमंत्री का कोई सचिव आता है और उसी को आप प्रधानमंत्री मान लेते हैं। आप प्रधानमंत्री का, हो सकता है जो सचिव होता है वो उसी वही शक्ति, वो प्रधानमंत्री का शक्ति लेकर के आपके यहाँ आता है, आपके शहर में आता है। आपको लगता है जो सचिव है वही प्रधानमंत्री। तो ये क्या हो गया? बुद्धिहीन हो गए ना हम। हमारी बुद्धि कम, हमारी बुद्धि अल्प हो गई, हमारी बुद्धि ही नहीं। हम ये नहीं जान पाए कि वो जो सचिव है उसकी शक्ति भी प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया हुआ है। ठीक उसी तरह भगवान के 3 रूप होते हैं। भगवान 3 तरीके से जाने जा सकते हैं अपनी भगवान स्वयं, और 2, एक परमात्मा और तीसरा ब्रह्म, मायावाद। जो ब्रह्म, तो जो ब्रह्मवादी होते हैं उनको क्या लगता है जो भगवान की तेज है वही भगवान। यानी यानी ये अ, जो प्रधानमंत्री के सचिव आए हैं वही प्रधानमंत्री है, क्योंकि उनका सारा काम तो मेरे को सचिव ने करवा दिया। मुझे प्रधानमंत्री की शक्ति क्या, यही तो प्रधानमंत्री हो गए, इन्होंने मेरा काम कर दिया। शहर में आकर के मुझे सड़क बनवाना था, सड़क इन्होंने बनवा दिया, तो काम तो मेरा हो गया। तो यही तो भगवान है मेरे लिए। तो क्या है, बुद्धिहीन है, हमारी बुद्धि ही नहीं है। हमें ये नहीं मालूम है कि वो जो सचिव हैं उनकी शक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा दिया हुआ है। ठीक उसी तरह जो माया है, जो ब्रह्म है, ठीक है, एक बल्ब जलता है, ठीक है, हमें ये नहीं मालूम है कि बल्ब की जो रोशनी, जो हम रोशनी से मतलब रखते हैं, लेकिन रोशनी कहाँ से आ रही है इसका हम कहते हैं नहीं नहीं हमको तो रोशनी ही चाहिए। पता नहीं वो रोशनी कहाँ से आ रही है, परंतु उसका स्रोत तो बल्ब है ना। ठीक। तो जो बुद्धिहीन है, भगवान ने उनको क्या कहा है? बुद्धिहीन। और जो देव उपासक होते हैं उनको क्या कहा है? अल्प बुद्धि। ठीक है। परंतु ये अभक्तों की संगति छोड़ने की बात कर रहे हैं। 3 लोगों की अभक्तों की संगति छोड़ने की बात हो रही है। चैतन्य महाप्रभु को कहा भक्तों की संगति त्यागने का आदेश है। कल हमने इसके ऊपर विस्तार से चर्चा किया। लोहे या आग के पिंजरे को स्वीकार करें लेकिन भक्तों को कभी स्वीकार न करें। बहुत कठोर थे। गैर भक्तों की संगति के बजाय सांप, बाघ, मगरमच्छ को गले लगाना पसंद करें। ठीक है। तो ये कई हमने कल इस साक्ष्य को पढ़ा। अनुपयुक्त शिष्यों को स्वीकार नहीं करना, अनुपयुक्त शिष्यों को स्वीकार नहीं करना। यानी कि ये गुरुओं के लिए दिया गया है। कहा गया है कि बिना योग्य शिष्य को किसी तरह भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर शिष्य योग्य नहीं है तो उसको कभी भी दीक्षा नहीं देनी चाहिए। भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत और भक्ति रसामृत सिंधु में कई जगह दिया गया है। क्यों ऐसा कहा गया है? आप अगर उसको, प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से समझाया है, लेकिन अ, क्योंकि अगर भक्त शुद्ध नहीं होता है और भक्त दीक्षा लेने के बाद भी अगर गलतियां करता है, 4 नियमों का पालन नहीं करता है, 16 माला का जप नहीं करता, जो गुरु उनके उन्होंने जो गुरु ने उनको आदेश दिया उनका पालन सही से नहीं करता है, तो उनका पूरा प्रभाव गुरु पे जाता है। गुरु का शारीरिक कष्ट उसके कारण आते हैं। ठीक है। तो इसीलिए शास्त्रों में दिया गया है गुरु को कभी भी अ, अयोग्य शिष्य को नहीं बनाना चाहिए। परंतु आप देखेंगे इस्कॉन में शुरू से ही शिला प्रभुपाद ने अंग्रेजों को ऐसे, जो विदेश में रहते थे, जिनकी अमेरिकन शरीर था, वो कई लोग को शायद उस स्तर पे नहीं पहुंच पाए थे जिसको योग कहा जाए, परंतु उनको दीक्षा दिया गया था। क्यों? क्योंकि इसका विस्तार करना था, इस पूरे संप्रदाय का विस्तार करना था। ठीक है।
तो प्रभुपाद जी का मानना था कि हो सकता है पूर्ण रूप से ये शुद्ध ना हो, परंतु दीक्षा लेने के बाद इन पे शुद्धि आ जाएगी, और उनका जो विश्वास था वो अटल था। आज देखिए 108 मंदिर पे उन्होंने छोड़ा। आज उनके जितने भी शिष्य हैं, जो प्रभुपाद डिसाइपल्स हैं, वो 1108 मंदिर हैं आज पूरे विश्व भर में। 1108 मंदिर हैं, और ये संप्रदाय करीबन कितने कितने लाखों लाख इसमें लोग जुड़े हुए हैं। तो कोई सामान्य कार्य उनके डिसाइपल ने नहीं किया है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी का मिशन कैसे सफल हो रहा है? शायद कई अयोग्य शिष्य भी हुए होंगे, परंतु योग्य शिष्यों की तादाद बहुत ज्यादा है, और उन्होंने प्रभुपाद के मिशन को पूर्ण रूप से, सुचारू रूप से उनको स्टैब्लिश किया है पूरे विश्व में। नारद मुनि कहते हैं कि अयोग्य शिष्य को स्वीकार न करें। गतिविधियों को स्वयं प्रतिबंध नहीं किया गया, क्योंकि रूप गोस्वामी ने स्वयं ऐसा किया था। गर्व और प्रतीक्षा से बचें, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की पुस्तकों को छापने का सूत्र। ठीक है। ठीक है, तो हम अभी लास्ट के 2 पेजों को, 2 पन्ने बचे होंगे, उसको हम पढ़ते हैं, फिर वर्जनीय अपराध में चलते हैं। हरे कृष्णा। अपनी ग्रंथ खोल लीजिए आप लोग। ठीक है, तो हमने ये क्या अभी अध्ययन किया? अयोग्य शिष्य न बनाना, बड़े मंदिरों का निर्माण न करना, तथा बहुत ग्रंथ न पढ़ना। ठीक है, तो अयोग्य शिष्य न बनाना पे हमने चर्चा किया। बड़े मंदिरों का निर्माण न करना तथा बहुत ग्रंथ न पढ़ना, इस पे चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारे मन में ये प्रश्न होगा कि इस्कॉन में तो बहुत सारे मंदिर बनते हैं। ठीक है, और बहुत सारा ग्रंथ पढ़ने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो इसको इसको समझना हमें जरूरी है। ठीक है, इसको समझिए, यहाँ से पढ़िए मंदिर के बारे में क्या कहा गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी हरी बोली, पढ़िए प्लीज। अस्तु सदगुरु को मंदिर निर्माण का दायित्व स्वयं नहीं उठाना चाहिए, परंतु यदि किसी के पास धन हो जिसे वह भगवत सेवा में व्यय करना चाहे, तो रूप गोस्वामी जैसे आचार्य उस धन को भगवान की सेवा के लिए बड़ा सा सुंदर लगा सकते हैं। दुर्भाग्यवश कभी कभी गुरु पद के अयोग्य व्यक्ति भी धनाढ्य पुरुषों से मंदिर निर्माण के लिए धन मांगते हैं। अयोग्य 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 गुरु ऐसे धन का प्रयोग वास्तविक प्रचार कार्य किए बिना केवल बड़े बड़े मंदिरों में सुख से रहने में करे, तो यह शास्त्र विरुद्ध होगा।
भाव यह है कि नाम मात्र के और मत के लिए सदगुरु मंदिर निर्माण के अधिक रुचि न दिखाए। उसका पहला और प्रधान कर्तव्य प्रचार करना है। इस संदर्भ में श्रीला भक्ति सिद्धांत गोस्वामी महाराज कहा करते थे कि गुरु ग्रंथों का प्रकाशन करे, उपलब्ध धन से महंगे मंदिर बनाने की अपेक्षा कृष्ण भावना आंदोलन के लिए प्रसार के लिए नाना भाषाओं में प्रामाणिक ग्रंथ छापने चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद। मंदिर का निर्माण नहीं करना चाहिए, ठीक है। मंदिर का निर्माण क्यों नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में क्यों कहा गया है? क्योंकि इस युग का युग धर्म क्या है? युग धर्म है संकीर्तन यज्ञ। द्वापर युग का युग धर्म क्या था? अर्चना, मंदिर पूजन करना। फिर मंदिर का निर्माण इतना क्यों किया जाता है, इतना मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? उसका कारण ये है, हालांकि युग धर्म संकीर्तन यज्ञ है, और हम इस युग में सिर्फ हरि का नाम का ही, भगवान का हरे कृष्ण का मंत्र ही पर्याप्त है, परंतु इस पे हमारा मन ही नहीं लगता, ठीक है। हमारा प्रभुपाद जी समझाते हैं, एक बार प्रश्न उनसे किया गया था कि मंदिर का इतना निर्माण क्यों करना है, क्यों मंदिर का निर्माण किया जाता है? तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने यही चीज बताया था कि हालांकि भगवान ने तो बताया है, सततम कीर्तयन्तो माम यतयन्तश्च दृढ़व्रता। सततम कीर्तन, जो इस युग धर्म, यही जो सततम कीर्तन करता है, ठीक है, भगवान का नाम लेता है। परंतु हमारा दूसरा क्या है? कलयुग का अपना लक्षण है। मरण अल्पायुष कलोऽस्मिन् युगे जना मंद मत सुमंद मत्यो मंद भाग्या ही उपृदिता। मंद भाग्य, मंद सुमनमतियों, हमारी बुद्धि कम हो जाती है, मंद भाग्य हो जाते हैं, हम हमेशा विचलित रहते हैं, झगड़ालू हो जाते हैं, ईर्ष्यालु हो जाते हैं, ठीक है। हमें 2 दिन पुरानी बातें याद नहीं रहती, इसलिए हमारी बुद्धि पुराने युगों के मुकाबले अभी अभी के कलयुग में बुद्धि स्वतः ही कम हो जाती है, और आगे और कम हो जाएगी जब प्राण अल्पायुष, उम्र कम हो जाती है। तो ऐसा कई लक्षण बताए गए हैं कलयुग के। तो प्रभुपाद जी ने कहा, हालांकि तो युग धर्म है, क्या है? संकीर्तन यज्ञ करना, परंतु लोगों का मन जो है एक जगह स्थित नहीं रह सकता, विचलित रहता है, ये कलयुग का लक्षण है। इसीलिए मंदिर का निर्माण आवश्यक है, ताकि वो पूरा दिन मंदिर के कार्यक्रम में अपने मन को लगा सके। इसमें अर्च विग्रह की पूजा है, भगवान के लिए प्रसाद का बनाना है, भोग अर्पित करना है, कीर्तन करना है, सजाना है, कई कार्यक्रम। तो क्या हुआ? हमारा मन अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मंदिर का निर्माण आवश्यक है। मंदिर का निर्माण से सामान्य लोगों का मन हमेशा भगवान में लगा रहता है, उनका जो आ, कि वो मन जब लग जाए, ताकि उनको कीर्तन करने, भगवान का नाम लेने में रुचि उत्पन्न होने जाए, रुचि उत्पन्न होने लगे, ठीक है। इसलिए मंदिर का निर्माण जो है वो आवश्यक है। व्यवहार में निष्कपटता तथा हानि लाभ से समता, ठीक है। व्यवहार में निष्कपटता तथा हानि लाभ से समता। वैसे तो हमने बहुत विस्तार से इसको 16वें अध्याय का 1 से लेकर के 3 श्लोक में भगवान ने पूरा बताया है देवी गुण क्या होते हैं, ठीक है। फिर भी यहाँ पर रूप गोस्वामी पाद हमें समझा रहे हैं, व्यवहार से निष्कपटता तथा हानि लाभ से समता। भगवान ने इसको बहुत विस्तार से समझाया है, कई जगह समझाया है भगवत गीता कि क्या समझाया है। ब्राह्मण के गुण समझाए, ठीक है। फिर क्या समझाया? चौथे अध्याय में क्या बताया? चौथे अध्याय के 30वें श्लोक में बताया है, यद्र इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्व तीतो विमत्सरः सिद्धौ असिद्धौ च, ठीक है। समः सिद्धौ असिद्धौ च कुर्वन् अपि न लिप्यते। क्या बताया है? बताया है कि यद्र इच्छा लाभ संतुष्टो, यानी कि जितना लाभ मिल जाता है, हमें जितना स्वतः ही लाभ मिल जाता है उससे संतुष्ट रहना है, ठीक है। यद्र इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्व तीतो विमत्सरः, यानी कि द्वंद्व, ईर्ष्या और जलन से मुक्त रहना है। वो कब हो सकता है? द्वंद्व और ईर्ष्या हमें क्यों आते हैं, ठीक है। द्वंद्व और ईर्ष्या क्यों हमें आते हैं?
उसका कारण भी भगवान ने दूसरे अध्याय के 62वें और 63वें श्लोक में बताया है। क्या बताया है? ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्ते उपजायते संगात् संजायते कामा कामा क्रोध अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशः प्रणश्यति। ठीक है? यानी कि बुद्धि का नाश क्यों होता है? जब किसी एक चीज पे हमारा मन लग जाता है, उसको उस पे काम उत्पन्न हो जाता है, उसको पाने की इच्छा हो जाती है। अगर हम संतुष्ट रहें, भगवान ने हमें जितना दिया है, यदि इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्व तीतो विमत्सरा, द्वंद्व और ईर्ष्या स्वतः ही धीरे धीरे चली जाएगी। इसके लिए क्या जरूरी है? शुद्ध मन से हरे कृष्ण का मंत्र करना, सुबह उठ के नियमित रूप से डिसिप्लिन से हम हरे कृष्णा का महामंत्र करें। ठीक है? हरिनाम करें, ये बहुत जरूरी है। यदि इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्व तीतो विमत्सरा समाव सिद्धौ असिद्धौ चो, सफलता और असफलता में वो समान भाव रहता है। क्योंकि जहां ऐसा व्यक्ति नहीं है पूरे विश्व में, जिसको सिर्फ सफलता और सफलता चाहता है, सफलता और सफलता मिलती है। क्यों ऐसा है? भगवान ने स्वयं ही कहा है। क्या कहा है? पदम 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 विपदम, यहाँ पद पद पर विपत्ति आएगा ही। 8वें श्लोक में भी बताया, क्या बताया? माम उपैते पुनर्जन्म खाल्यम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानम संसिद्धिं परमाम गतम्। ठीक है? माम उपैते पुनर्जन्म खाल्यम अशाश्वतम, ये दुखों का घर है। पदम पदम विपदम, पद पद पर विपत्ति आएगी ही। ठीक है? चाहे वो कितना भी धनवान व्यक्ति हो, कितना भी धनी व्यक्ति हो, धन का अभाव जिसका ना हो, उसके साथ भी है। जिसके पास विद्या, भगवान ने सात सब तीनों गुणों के बारे में बताया है 17वें अध्याय में, 14वें अध्याय में। लेकिन बताया है ना कि जिस वो सतोगुण जो है, जिसका प्रकाश काम अनामयम, जिसका हृदय प्रकाशित रहता है, 9 के 9 द्वार खुले रहते हैं, सतोगुण से रहता है, वो भी आसक्त रहता है अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि पे उसको घमंड हो जाता है। ठीक है? तो सतोगुण का भी दिक्कत है। तो सफलता और असफलता में समान भाव रखना, जो ये 3 लक्षण जिसके यद इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्व तीतो विमत्सरा समा सिद्धौ असिद्धौ च कृपण कुर्वण अपि न लिप्यते, वो कभी भी नहीं बंधेगा, उसको दिक्कत कभी नहीं आने की। सफलता और असफलता में समान भाव रखे रहे। ठीक है? तो ये है व्यवहार में निष्कपटता। देवता पूजन, देखिए एक तरफ तो भगवान ने बताया, चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया, एक तरफ क्या बताया कि देवता पूजन कौन करते हैं? कामस्त हृत ज्ञान प्रपदंते अन्य देवता, जो जिनको काम ने ग्रसित कर लिया, उनको उनका संग नहीं करना है। जो देवता पूजन करते हैं, जो मायावादी हैं, जो आसुरम भावमाश्रिता, जो नास्तिक हैं, इन तीनों लोगों का संग त्याग करना है, संग नहीं रखना है। परंतु दूसरी तरफ क्या समझा रहे हैं, ये पढ़िए देवता पूजन के बारे में। भगवान ने देवता पूजन को गलत नहीं कहा है। भगवान ने क्या कहा है? तीसरे अध्याय में बताया कि ठीक है, पहले तो अर्जुन को उन्होंने समझा दिया क्या कि यज्ञ करना क्या। अर्जुन पूछते हैं कैसे कर्म करना है, तो भगवान ने बताते हैं यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। ठीक है? क्या बोला उन्होंने? कर्म करने की क्या विधि है? यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, जो कर्म यज्ञ के रूप में भगवान को अर्पित करके किया जाता है, उसमें कभी भी कर्म बंधन नहीं लगता, बंधते नहीं है। कैसे, क्यों नहीं बंधते हैं? अभी हमने बताया क्या? सफलता और असफलता में समान भाव। ठीक है? बंधते कब है? जब हमें कुछ चाहिए, जब हमको कोई काम करते हैं, अगर वो काम हमारा नहीं बना, तो अगर उस पे हम आसक्त हैं, तो क्या होगा? अगली बार और करने की इच्छा होगी कि अरे इस बार सफलता नहीं मिली है, अगली बार और सफल बनने का प्रयास करेंगे। ठीक है? सफलता मिल गई तो और करने की इच्छा होती है, तो कर्म के बंधन में फंस जाता है। तो तीसरे अध्याय में भगवान क्या बताते हैं अर्जुन को कि जो अर्पित करते हुए करता है, वो कर्म के बंधन में नहीं फंसेगा। लेकिन तीसरे अध्याय में अर्जुन अर्जुन तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है ना, हमारे को समझाने, हमारे भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो हमारे रिपोर्टर क्या करता है? रिपोर्टर क्या करता है कि रिपोर्टर स्वयं के प्रश्न नहीं करता है किसी से, वो पूरे जनता का प्रश्न करता है। ठीक उसी तरह अर्जुन
शुरू-शुरू में तीसरे अध्याय में बोलते हैं, अरे शुरू-शुरू में ही मैं आपने बता दिया कि भगवान को अर्पित करते हो, ये तो समझ ही नहीं है, भगवान को कैसे अर्पित करके लिए कर्म करते हैं? तो तीसरे अध्याय में भगवान ने देवता पूजन के बारे में भी बताया। अच्छा ठीक है, शुरू में तुमको समझ नहीं आता कैसे प्रसन्न करना है, तो तुम क्या करो? तुम देवता पूजन करो। फिर पूरा यज्ञ चक्र समझाया है तीसरे अध्याय में। ठीक है, तो देवता पूजन गलत नहीं समझा है, परंतु हमारा वो मार्गदर्शन करते हैं। क्या करते हैं मार्गदर्शन? वो समझिए। मार्गदर्शन करते हैं कि तुम जड़ में पानी डालो, पूरे वृक्ष को, टहनियों को डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर जड़ में डाल दोगे, तो सारा सारा पेड़ जो है, वो स्वतः ही फलीभूत होगा, स्वतः ही स्वस्थ हो जाएगा। पेट को अगर दे देते हैं खाना, तो पूरा शरीर स्वस्थ हो जाता है। आँख को देने की आवश्यकता नहीं है, हाथ को देने की आवश्यकता नहीं है, पैर को देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? चलिए देवता पूजन के बारे में क्या कहा गया है, वो पढ़िए। उमा शर्मा जी, पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे देवता, कृष्ण। भक्त देवताओं का अपमान ना करे। देव भक्त ना होने का ये अर्थ नहीं कि उनका सम्मान ही ना किया जाए। वैष्णव शिव अथवा ब्रह्मा का भक्त नहीं होता, परंतु ऐसे सभी उच्च देवों को प्रणाम करना उसका कर्तव्य है। वैष्णव दर्शन के अनुसार चींटी तक की चींटी तक को प्रणाम करना चाहिए। फिर शिव ब्रह्मा जैसे महापुरुषों के संबंध में तो क्या कहना है। पद्म पुराण का वाक्य है, सब देवताओं के ईश्वर के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण को ही सदा आराधना करनी चाहिए। फिर भी ब्रह्मा शिव आदि की अवज्ञा कभी ना करे। अभी हम अगले में 10 नाम अपराध पढ़ने वाले हैं। उसमें दूसरा अपराध है, शिव ब्रह्म आदि देवों को भगवान के समान या उनसे स्वतंत्र नहीं समझना चाहिए किसी भी तरीके से। पहला तो है ये, हमें हमें अपना स्वरूप जानना जरूरी है। ठीक है? देवता पूजन का कभी भी ऐसा नहीं कि तिरस्कार करना अपराध हो जाता है, बहुत बड़ा अपराध है। तिरस्कार नहीं करना, हमें आदर सबको करना है। सभी देवताओं मंदिर जाते हैं, शिव जी की मंदिर जाते हैं, शिव जी भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं। उनसे बोलिए कि मुझे भगवान राम की भक्ति दें, बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा अपराध है अगर हम देवता पूजन का उल्लंघन करते हैं। ये अंतिम पढ़िए, फिर हम लोग वैष्णव अपराध पे चलते हैं। किसी जीव को ना सताना। किसी जीव को ना सताना। महाभारत का वाक्य है, को नहीं सताता है। इस प्रकार जो किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाता है, वो उस शुद्ध अंतःकरण पुरुष पर भगवान बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आज के तथाकथित सौम्य समाज में पशु पीड़न का विरोध होता है, परंतु साथ में नियमित वधशालाएं भी चलती रहती है। वैष्णव को ये अच्छा नहीं लगता। वैष्णव पशु वध का समर्थन नहीं कर सकता और ना कभी किसी प्राणी को सता सकता है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो ये तो मतलब सामान्य ज्ञान की बात हो जाती है। ठीक है, कि किसी भी पशु को सताना, क्योंकि हम किसी भी पशु के को जीवन नहीं दे सकते। अगर हम किसी को जीवन नहीं दे सकते, उसको जीवन लेने का भी हमारा हमारे पास कोई अधिकार ही नहीं। ठीक है? तो प्रभुपाद जी का ऐसा यूरोप में, जर्मनी जर्मनी में था, या मुझे अभी स्मरण है कि फ्रांस में था, जब उनका एक पादरी से पादरी से वाद विवाद चलता है। तो पादरी कहते हैं कि आप कहते हैं कि जीवों इनकी हत्या नहीं करनी चाहिए, पशुओं की हत्या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हम तो, बाइबल कहता है कि अ, उम, अ, कि मनुष्यों की हत्या नहीं करनी चाहिए। बाकी हम जीवों की हत्या कर करके उसका हम, बाकी जो छोटे छोटे जीव जिनको हम खा सकते हैं, उसको हत्या करके हम उसका शुवध करके खा सकते हैं। भगवान तो प्रभुपाद ने कहा ये बिल्कुल गलत विचार है। बाइबल में क्या लिखा है? जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए। उसमें ये नहीं लिखा है कि मनुष्यों की करनी चाहिए, मनुष्यों की नहीं करनी चाहिए और पशुओं की करनी चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। हम अपने सुविधा के लिए
हम उसका गलत मतलब निकालें तो ये हमारा शास्त्र को समझने का गलत ढंग है। इसीलिए भगवान ने क्या बोला है, शास्त्र को कैसे पढ़ना चाहिए कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदुः स कालेन महता योगो नष्ट परंपरा विधि से, परंपरा विधि से पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा शास्त्र का सही मतलब क्या है। नहीं तो ये हम नहीं फिर गलत उसका हम विभ्रंश निकाल देते हैं। ठीक है, जीवों की हत्या को हम अपने सुविधा के अनुसार क्या कहें कि मनुष्यों की नहीं करनी चाहिए, पशुओं की करनी चाहिए। ठीक है, तो बाइबल में भी यही लिखा है, जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए। हमने किसी भी जीव को जन्म नहीं दिया तो उसको हत्या करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है, ऐसा प्रभुपाद ने उनको समझाया। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। अब हम चलते हैं वर्जनीय अपराध, डोंट्स। डूज हमने पढ़ लिया, क्या किन चीजों को करना चाहिए। ठीक है, किन चीजों को, उसमें भी हमने कुछ चीजें नहीं करने की, क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए वो भी हमने ठीक से, इसको हम 10-15 मिनट में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसको संपन्न करेंगे क्योंकि ये बस नियम है, और सारे भक्त इसको हैंड रेस करिए और 2-2 4-4 करके इसको पढ़ते जाइए। वर्जनीय अपराध क्या है कि देवता पूजन, भगवत सेवा जब भी हम करते हैं तो उसमें क्या 32 अपराध हैं, मुख्य अपराध है, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसको सभी लोग ध्यान पूर्वक पढ़िए। ठीक है, हैंड रेज सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का नहीं होना चाहिए जो पहले पढ़ चुके हैं। मैं देखता हूँ वही लोग बार बार पढ़ने के जो पार्टिसिपेट करते हैं वही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो नहीं करते वो नहीं करते। ठीक है, भगवान ने भगवत गीता के 18वें अध्याय में क्या कहा है, भगवत गीता या भगवान के शिष्यों, भगवान के पार्षदों का अगर हमें सुनना है तो क्या बताया है, श्रद्धावान अनुसूयवे, श्रद्धावान अनुसूयवे शिनु यादपि यो नरः। ठीक है, अगर हमें भगवत गीता या कोई भी ग्रंथ का करना है तो श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धावान अनुसूयवे शिनु यादपि यो नरः, उसकी श्रद्धा और ध्यान पूर्वक सुनना है। श्रद्धावान अनुसूयवे शिनु यादपि यो नरः। ठीक है, तो हम सारे मनुष्य का ये निर्देश है, भगवान 18वें अध्याय में कि हमें भगवत गीता या कोई भी ग्रंथ बहुत ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक सुनना है। श्रद्धा पूर्वक और ध्यान पूर्वक सुनने का क्या अर्थ है कि उसमें हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। ठीक है, चलिए वर्जनीय अपराध पढ़िए। श्रद्धा, आदित्य गर्ग प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की जय। वर्जनीय अपराध। वैदिक शास्त्रों में ऐसे 32 नियमों का उल्लेख है जिनका पालन न करने से भगवत सेवा अपराध बनते हैं। अब इनका आगे वर्णन दिया गया है। नंबर 1 है, भगवान के मंदिर में वाहन पर बैठे हुए अथवा जूते पहने प्रवेश नहीं करना चाहिए। नंबर 2, भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी, रथ यात्रा आदि महोत्सवों को अवश्य मनाना। भगवत मूर्ति के आगे दंडवत प्रणाम करने में प्रमाद न करना। भोजन के बाद हाथ पैर धोए बिना मंदिर में प्रवेश न करना। दूषित अवस्था में मंदिर प्रवेश न करना। इसमें आगे लिखा है कि वैदिक शास्त्र के अनुसार परिवार में किसी की मृत्यु हो जाने पर संपूर्ण कुल कुछ काल के लिए दूषित हो जाता है। ब्राह्मण कुल के लिए दूषित काल 12 दिन रहता है, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए 15 दिन रहता है और शूद्रों के लिए 30 दिन रहता है। हरे कृष्ण प्रभु। एक हाथ तो से हरे कृष्ण प्रभु जी। सबको चांस देते हैं, तो ये कुछ नियम हैं, तो इन नियमों को हमें पालन करना चाहिए। ठीक है, तो बस इसको पढ़ते जाइए, इसमें कुछ हम इसको अपने कॉमन सेंस से समझ सकते हैं, बहुत ही कॉमन सेंस है। ठीक है, दंडवत करना भगवान मूर्ति के आगे क्यों, क्योंकि भगवान, हम जब भी हमसे श्रेष्ठ कोई आता है उसको हम प्रणाम करते हैं, और भगवान को प्रणाम करने का क्या तरीका है, दंडवत करना। पुरुषों के लिए दंडवत और माताओं के लिए पंचांग। ठीक, चलिए आगे पढ़िए, आगे 6 से लेकर के 10 तक कोई पढ़िए। एक हाथ से दंडवत प्रणाम ना करना। 7वां, श्री कृष्ण के आगे परिक्रमा ना करना। मंदिर की परिक्रमा की विधि यह है कि श्री मूर्ति की दक्षिण दिशा से प्रदक्षिणा करें।
मंदिर के बाहर प्रतिदिन 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। 8वां, मूर्ति के आगे पैर ना फैलाएं। 9वां, मूर्ति के सम्मुख कड़वा नहीं बैठना चाहिए। 10वां, श्री कृष्ण मूर्ति के आगे लेटे नहीं। 11वां, मूर्ति के हरे आगे कृष्ण। प्रसाद हरे ना खाएं। कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो ये कुछ और नियम है। एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं, ठीक है। दंडवत करके प्रणाम करना है, ठीक है। परिक्रमा की विधि होती है, दक्षिण से लेकर के परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन पूरी मंदिर की परिक्रमा कीजिए। सिर्फ ब्रज विग्रह की परिक्रमा नहीं होनी चाहिए, मंदिर की पूरी परिक्रमा परिक्रमा होनी चाहिए। मूर्ति के आगे पैर ना फैलाएं। किसी तरह का अभद्र अपना कोई भी पॉस्चर, शारीरिक पॉस्चर मंदिर में नहीं करना। क्यों ऐसा बोल रहे हैं भगवान? आप कोई श्रेष्ठ पुरुष के पास जाते हैं अपने समाज में भी, से के पिता या उनसे भी बड़े लोग, तो आप किसी भी तरह उनके पास नहीं बैठ सकते। बैठने का एक तरीका होता है, और ये तो सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष है, सर्व कारण कारण हम, सबसे श्रेष्ठ है, सबके पिता है। तो इनके पास हमें किस तरह से बैठना चाहिए, किस तरह से क्या आचरण होना चाहिए, ये वही है। किन चीजों को नहीं करना है भगवान के भगवत सेवा में, ठीक है। अच्छे से बैठना है। श्री कृष्ण मुर्गे आके लेटना नहीं, कोई सोना नहीं है, ठीक है। 11 से लेकर के 15 तक कोई पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी, हरी हरी, बताइए प्लीज, पढ़िए। मूर्ति के आगे प्रसाद न खाएं, मूर्ति के आगे झूठ न बोलें, मूर्ति के समक्ष जोर से न बोलें, मूर्ति के आगे बात न करें, मूर्ति के आगे रुदन अथवा चित्कार न करें, मूर्ति के सम्मुख लड़ाई झगड़ा न करें। हरे कृष्ण। तो हरे ये बहुत ही कॉमन सेंस है, इन सब चीजों को हमें नहीं करना है, ठीक है। आप प्रसाद का ग्रहण हमेशा, मंदिर में प्रसाद का एक जगह बना दिया जाता है, वहीं प्रसाद वितरण किया जाता है, वहीं पे खाने की प्रबंध भी रहती है। तो ज्यादातर हम सभी लोग इन सब चीजों को जानते हैं। फिर भी नियम के रूप में हमें इसको जानना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। क्या नियम है, क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है भगवत सेवा में, वो जरूरी है हमें जानना है, ठीक है। शास्त्रों में क्या लिखा हुआ, ठीक है। ये पढ़िए, 17 से 21 तक पढ़िए। कोई मूर्ति के तो पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि हरि, हरे कृष्ण। मूर्ति के आगे किसी को टेढ़े नहीं, डांटे नहीं। मूर्ति के मूर्ति के आगे भिक्षु को दान न दे। मूर्ति के आगे किसी से कठोर वचन ना कहे। मूर्ति के आगे चर्म धारण न करे। मूर्ति के सानिध्य में किसी अन्य को स्तुति ना करो। हरे कृष्ण। तो कोशिश करिए कि जब भी हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर का अपना एक ड्रेस कोड होता है। माताओं के लिए एक ड्रेस कोड है, माताएं जानती हैं, साड़ी या फिर गोपी ड्रेस। और प्रभु के लिए कुर्ता और धोती, ठीक है। ये ड्रेस कोड होता है। शर्ट पैंट, चमड़े का बेल्ट, पर्स लेकर के मंदिर में वैसे भी अलाउ नहीं किया जाता है, परंतु कोशिश कीजिए कि इसको ना धारण किया जाए। और सामान्य कुर्ता, धोती, अगर धोती पहनने की हैबिट नहीं है तो पजामा, तो ये सामान्य रूप से हमें ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। ये मंदिर का शिष्टाचार है, इसी शिष्टाचार से हमें चलना है। मूर्ति के आगे सानिध्य के किसी अन्य की स्तुति ना करें। तो मैं पिछली बार आपको समझाया कि मूर्ति के आगे किसी को भी दंडवत नहीं करना चाहिए, ठीक है। चाहे वो हमारे शेष ज्येष्ठ गुरु ही क्यों ना हो, ठीक है। क्यों? कि हमारे शास्त्र बता रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? मूर्ति के सानिध्य में किसी अन्य की स्तुति ना करें, ठीक। तो जैसे ही मंदिर के बाहर निकल जाते हैं, उनको ऐसे ही हरे कृष्णा कीजिए मंदिर के बाहर, क्योंकि भगवान वहां श्रेष्ठ पुरुष के आगे आप किसी और दूसरे को कैसे श्रेष्ठ मान सकते हैं, ठीक है। भगवान वहां तो श्रेष्ठ पुरुष बैठे हुए हैं ना, तो उनकी श्रेष्ठता कब होगी? जब मंदिर से बाहर निकलेंगे तब उनको दंडवत कीजिए, ठीक। चलिए 22 से लेकर के
जल्दी पढ़िए, 22 से लेकर के 25 तक पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, पढ़िए। मूर्ति के निकट कोई अपशब्द न कहे। मूर्ति के निकट छोड़े। वैभव के अनुसार मूर्ति की अर्चना में प्रमाद न करे। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे भक्त द्वारा समर्पित जल या पत्ते से भी संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान ने यह सार्वभौम विधान किया है। परम अकिंचन मनुष्य भी इसका पालन कर सकता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वैभवपूर्ण अर्चन करने में समर्थ पुरुष भी भगवान को केवल जल और पत्र पुष्प से तुष्ट करे। वैभव के अनुसार सुंदर आभूषणों, पुष्पों, नैवेद्यों का अर्पण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भगवान को तो जल और पत्र पुष्प से प्रसन्न करे और सारे धन का अपनी इंद्रिय में व्यय करे। श्री कृष्ण को अर्पण किए बिना कुछ न खाए। ऋतु के फल और अन्न का श्री कृष्ण को निवेदन करना न भूले। भोजन का भोग लगाने से पूर्व किसी को भी न खिलाए। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत कॉमन सेंस है, कुछ ऐसा चीज नहीं है कि हम समझ नहीं सकते। अगर हम अपने वैभव के अनुसार, भगवान ने तो, भगवान को हम दे ही क्या सकते हैं? भगवान ने ही तो हमें सब कुछ दिया है, हम क्या दे सकते हैं? भगवान हमारा बस प्रेम के भूखे हैं, भगवान हमसे प्रेम चाहते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयक्षति तद अहम भक्तिया उपृहितम अश्नामि प्रतात्मनः। 2 बार उन्होंने अर्पित करने के तरीकों को बताया। क्या बताया? पत्रम पुष्पम, जो तुम्हारे पास है वो दे दो। पत्र है, फल है, पुष्प है, जल है। ये तो सामान्य किसी अकिंचन, यहाँ पे अकिंचन का क्या मतलब है? किंचन का मतलब होता है धन, धनी व्यक्ति। तो किंचन का मतलब है जिसके पास धन का अभाव है, ठीक है, उसको अकिंचन बोला जाता है। तो अकिंचन के लिए भी देखिए, भक्ति बहुत ही सरल है। भक्ति करना बहुत ही सरल है। भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं तस्या अहम सुलभ पार्थ है, ये बहुत सुलभ है। किंचन भी कर सकता है, कुछ भी दे सकता है, परंतु जिसके पास वैभव है, जिसके पास सामर्थ्य है, अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने श्रेष्ठ पुरुष को शब्दानुसार उसको अर्पित करना चाहिए। ठीक, अर्पण किए बिना कुछ न खाएं। ऋतु के फल और अन्न को श्री कृष्ण जो आपके तत्कालीन जिस तरह का उपज है, जो फल अभी तत्कालीन है, उस वर्तमान फल को अर्पित कीजिए। शौक जितना श्रद्धा से आप कर सकते हैं कीजिए। भोजन को भोग लगाने के पूर्व किसी को भी ना खिलाएं। बहुत ही कॉमन चीजें हैं ये सब, ठीक है। अंतिम पढ़ लीजिए 32 तक। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी, हरी हरी। मूर्ति की बताइए। ओर पीठ न करे। गुरु को प्रणाम प्रणाम चुपचाप ना करे, अर्थात प्रणाम करते हुए गुरु प्रणति का उच्चारण स्वर से पीठ पाठ करे। गुरु के सानिध्य से स्वतः पाठ करना ना भूले। गुरु के आगे आत्मा प्रसन्न ना करे। मूर्ति के समक्ष देव निंदा ना करे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये भी बहुत ही कॉमन सेंस है। गुरु के आगे कभी भी भक्ति में आपने आपको हमें स्वयं हमेशा हमेशा भक्ति में हमें एकदम निम्न स्तर में रहना। हमारा ज्ञान कितना भी हो, परंतु हमें अपना ज्ञान प्रदर्शित करने के लिए हम भक्ति में नहीं आए, ठीक है। भक्ति में क्यों आ रहे हैं? भगवान का प्रेम पाने के लिए हम आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, गुरु के आगे आत्म प्रशंसा ना करें। मैंने ये कर लिया, मैंने भक्ति शास्त्री कर लिया, मैंने ये कर लिया है। गुरु को हम क्या सिखा सकते हैं? गुरु के सामने हम आत्म प्रशंसा क्या कर सकते हैं? ठीक है, गुरु तो कौन है? जिनका आत्म साक्षात्कार हो चुका है। उन्होंने तो भगवान को यस्या अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। वो तो भगवान को हर जगह देखते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्व चे मयि पश्यति तस्य अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। ठीक है, भगवान को हर जगह देखते हैं, हर चीजों को भगवान में देखते हैं, ठीक है। ये होते हैं गुरु। तस्य अहम न प्रणश्यामि, भगवान उनको तस्य अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। ऐसा नहीं हो सकता, भगवान भी उनको नहीं छोड़ते, ठीक है। हर जगह भगवान भी उनको पकड़ते हैं। तो ऐसे के सामने हम क्या आत्म प्रशंसा कर सकते हैं? अपने छोटे से
दो श्लोक हम ध्यान में ले लिए तो उसका क्या मतलब हम आत्म प्रशंसा करने लगे? ऐसा नहीं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न से, हमेशा विनीत भक्ति हमारे को विनीत बनाना है, बनने के लिए करना है। भगवान हम हमारा स्वभाव जानने के लिए, हमारा स्वभाव क्या है? हमारा स्वभाव दास है, हम सर्वेंट हैं। और जिस दिन ये हमें समझ में आ गया, हम खुद ही स्वयं विनीत हो जाएंगे। ठीक है, हमारी इच्छा लाभ सब कम हो जाएगी। ठीक है, और थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी पढ़िए। 32 अपराधों की सूची और है जो अन्य अपराध हैं, तो इनको भी जल्दी जल्दी पढ़िए। कोई पढ़ना चाहते हैं जल्दी पढ़िए। विमला माता, जी हरे जी माता, कृष्ण। प्लीज। जी जी, हरी हरी। पहला, अंधकार में मूर्ति का स्पर्श न करे। दूसरा, मूर्ति अर्चन के विधि विधान के दृढ़ पालन में प्रमाद न करे। तीसरा, ध्वनि किए बिना मंदिर में प्रविष्ट न हो। चौथा, कुत्ते आदि अदम पशुओं की दृष्टि से दूषित पदार्थ भगवान को अर्पित न करे। पांचवा, आराधना के काल में मौन भंग न करे। छठवा, पूजन करते हुए मूत्र परिशोत्सर्ग न करे। सातवां, पुष्प का अर्पण किए बिना धूप न दिखाना। आठवां, सुगंध रहित पुष्पों को अर्पित न करना। नौवां, प्रतिदिन अच्छी प्रकार से दंड धावन करना। 10वां, मैथुन के बाद हरे कृष्णा। ठीक है, तो ये हमने 10 पढ़ लिया। तो ये बहुत ही कॉमन चीजें हैं, कॉमन हमारे लिए है। ठीक है, तो हमारी सूची और मुचि, ये दोनों को बहुत ही ध्यान रखना है। जब भी हम अपने घरों में भी मंदिर का सेवा कर रहे हो, पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए, स्नान कर करके। और तत्कालीन हमें बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। शारीरिक शुद्धता बहुत अनिवार्य है। ठीक है, आगे पढ़िए, 20 तक पढ़िए। हरे आदित्य कृष्ण पढ़िए। प्रभु जी। हाँ हाँ, जी जी, पढ़िए। 11, रजस वाला स्त्री का स्पर्श ना करना। 12वां, मूत्रदेह का स्पर्श करके मंदिर में प्रवेश ना करना। 13वां, लाल नीले अस्वस्थ वस्त्रों को धारण किए हुए मंदिर में न जाना। 14, मूत्रदेह का दर्शन का करने के मंदिर में न जाना। 15वां, मंदिर में अधोवायु न छोड़ना। 16वां, मंदिर में क्रोध न करना। 17वां, शमशान जाकर मंदिर में न जाना। 18वां, मूर्ति के आगे डकार न लेना। जब तक भोजन का पूर्ण पाचन न हो गया हो मंदिर में प्रवेश न करें। 19वां, चरस गांजा का प्रयोग न करें। 20वां, अफीम आदि मग पदार्थों का सेवन न करें। हरे कृष्ण प्रभु। तो ये सब नियम हमें इसको अच्छे से समझना, और इसको ये सब हम जब सभी लोग जानते भी हैं। ठीक है, तो बस इनको अपना रूल बुक की तरह इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, जितना शुद्ध सूची का ध्यान हमें अवश्य रखना है। ठीक है, और इसमें एक लाल नीले वस्त्रों का धारण किए हुए मंदिर में, ज्यादा तड़क भड़क का कपड़े का कलर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें भगवान से सुंदर नहीं होना। वहां पे सबसे आकर्षक कौन है? सर्व आकर्षक। कृष्ण का क्या मतलब है? सर्व आकर्षक। उससे कोई आकर्षित ज्यादा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो हमें उनसे कम आकर्षण में मंदिर में प्रवेश करना है। तो जितना भी सामान्य रंग का कपड़े हो, उसको धारण करें। ज्यादा रंग बिरंग के कपड़े को धारण करना उचित नहीं माना गया शास्त्रों में। ठीक, चलिए आगे पढ़िए। 21 से लेकर के पढ़िए, समाप्त कीजिए इसको। इससे जो पढ़ना चाहते हैं पढ़िए। शरीर में तेल लगाने के बाद अर्च विग्रह के कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए अथवा अर्च विग्रह के शरीर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। 22वां, भगवान की श्रेष्ठता बतलाने वाले शास्त्र के प्रति अनादर नहीं करना चाहिए। 23वां, किसी विरोधी शास्त्र का सूत्रपात नहीं करना चाहिए। 24वां, अर्च विग्रह के समक्ष पान नहीं खाना चाहिए। 25वां, गंदे पात्र में रखे फूल को नहीं चढ़ाना चाहिए। 26वां, बिना आसन के फर्श पर बैठकर भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, अपितु आसन या गलीचे पर बैठना चाहिए।
27वां पूरी तरह स्नान किए बिना अर्धविग्रह का स्पर्श नहीं करना चाहिए। 28वां अपने मस्तक पर 3 रेखाओं का तिलक नहीं लगाना चाहिए। 29वां हाथ तथा पांव धोए बिना मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो इन नियमों का ध्यान पूर्वक हमें इनको व्यवहार में लेके आना है। वैसे हम लोग सभी लोग इनको जानते हैं, पर जब ग्रंथ में पढ़ते हैं तो सामने हमें रूल बुक की तरह समझ में आता है, तो हम और सतर्क हो जाते हैं अपने व्यवहार के प्रति, भगवान की सेवा के प्रति, और हम सतर्क हो जाते हैं कि किस तरह हमारा स्वभाव होना चाहिए। ठीक है, ये पढ़ करके इसको हम लोग संपन्न करते हैं। इसको पढ़िए, कोई बहुत अच्छा है, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। जी जी, हरी हरी। तो अन्य नियम इस प्रकार हैं। अवैष्णव द्वारा पकाया गया भोजन अर्पित नहीं करना चाहिए और अभक्तों के समक्ष अर्च विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए, तथा जब कोई अभक्त दिखाई पड़ रहा हो तो भगवान की पूजा में व्यस्त नहीं होना चाहिए। पहले गणपति देव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वे भक्ति मार्ग के सारे अवरोधों को दूर भगाने वाले हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि गणपति भगवान नरसिंह देव के चरण कमलों की पूजा करते हैं। इस तरह वे समस्त बाधाओं को दूर करने में भक्तों के लिए कल्याणकारी बन चुके हैं। इसलिए सारे भक्तों को गणपति की पूजा करनी चाहिए। नाखूनों या उंगलियों से स्पर्श किए हुए जल से अर्च विग्रहों को स्नान नहीं कराना चाहिए। जब भक्त को पसीना आ रहा हो तो उसे अर्च विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसी तरह अन्य अनेक निषेध या वर्जनाएं हैं। उदाहरणार्थ, न तो अर्च विग्रह पर चढ़ाए गए फूलों के ऊपर से कूदे, न ऊपर पांव रखे, न ही ईश्वर के नाम से कोई प्रतिज्ञा करे। ये विविध प्रकार के अपराध भक्ति साधना के विषय में है और मनुष्य को चाहिए कि इनसे बचने के लिए वह सचेत रहे। हरे कृष्ण प्रभु। तो ये हम आज अपना सत्र यही रोकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा आ, हमें नाम अपराध का चर्चा जरूर, वैसे तो इसमें बहुत छोटा सा दिया हुआ है, पर नाम अपराध 10 नाम अपराध हैं। हम अगले सत्र से ये 10 नाम अपराध शुरू करेंगे, और ये 10 नाम अपराध क्या है? जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो इन 10 बातों को हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये मैं आपको अगले सत्र में समझाऊंगा। इसके बाद फिर अगले अध्याय में जाऊंगा। और ये जो 10 नाम अपराध हैं, जब तक हमारा ये कोर्स चल रहा है, अगले सत्र से जिस तरह हम अपने 3 मंत्रों को उच्चारण करते हैं, 10 नाम अपराध भी उच्चारण शुरू कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमें सबको स्मरण हो जाना चाहिए। ये 10 नाम अपराध जब हम मंत्र पढ़ते हैं, उससे पहले ये 10 नाम अपराध पढ़ने बहुत जरूरी है। ठीक है? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ साझा करना चाहते हैं, कर सकते हैं। क्विज अगली बार हम करेंगे दोनों अध्यायों को मिला करके। ठीक है, किन्हीं का कोई प्रश्न है? बहुत ही आज सामान्य, किस तरह हम अपने भगवत सेवा को किस तरह हम अनुशासित कर सकते हैं शास्त्रों के अनुसार, वो बहुत ही, वैसे तो हम ज्यादातर नियमों को जानते हैं, पर ये नियम हमने किसी से सुन रखा है। हमारे माता पिता ने बताया, माता पिता के उनके शिष्टों ने बताया, परंतु शास्त्र में हमें अप्रमाणित पता चल गया कि शास्त्रों में किस तरह भगवत सेवा के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए, किन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। ये दोनों अध्याय हमारे व्यवहार के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये साधना भक्ति का शुरुआत जो है, वैदिक भक्ति की शुरुआत की नींव जो है यहीं रखी जाती है, इन इन अध्यायों में। अब ये हम 8वें अध्याय तक हम पूर्ण रूप से इन को समझ गए, जिसको कहा जाता है ना अंग्रेजी में शब्द आता है मैकेनिक्स। तो जब आपका मैकेनिक्स ठीक हो गया, फिर हम भाव की तरफ निकलेंगे। 9वें अध्याय में हम फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, एक स्तर और आगे बढ़ेंगे। श्रवण कीर्तन, इस पे हम शुरू करेंगे जाना। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ ऐड करना चाहते हैं? या कोई प्रश्न नहीं तो चलते हैं।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। सभी को हरे कृष्ण हरे कृष्ण